So students, welcome to AIP Education and Study with Anas. Today I will be starting class 12 Political Science, chapter number 7, वैश्वीकरण। ये जो हमारी बुक है फर्स्ट बुक, उसका लास्ट चैप्टर है। इसको आज हम एक पार्ट में कवर करेंगे। क्या क्या आता है देखो, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। तो वैश्वीकरण का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी दुनिया के अंदर संस्कृति है, व्यापार है, उसको डिटरमाइन कर रहा है कौन? वैश्वीकरण। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए। वैश्वीकरण करण शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? दुनिया की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, व्यापार, इन सभी की सूचना के लिए, और साथ साथ जो इनकी बढ़ती परस्पर निर्भरता है सभी पे, उसके लिए डिटरमाइन क्या किया गया है? वैश्वीकरण को किया गया है। यानी कि जब भी इन सभी चीजों की बात आएगी तो वैश्वीकरण इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी मैं पूरी डेफिनेशन देख देता हूँ कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आबादी, संस्कृति और आबादी पर बढ़ती परस्पर निर्भरता, ठीक है, बढ़ती परस्पर निर्भरता का वर्णन करने के लिए, वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिख दिया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आबादी पर बढ़ती परस्पर निर्भरता का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बस इतना समझिएगा। अगर हम इसका एग्जांपल लें कि जो वस्तुएं और सेवाएं प्रौद्योगिकी और निवेश लोगों और सुझाव के सीमा पार व्यापार का कारण होता है ना, ये भी लिख सकते हैं हम उसके। और दूसरी डेफिनेशन पे पढ़ते हैं कि इसका फुल मीनिंग क्या होता है। देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामिक प्रक्रिया है ना, जिसमें आप अपने निर्णयों की दुनिया को एक क्षेत्रफल कार्यवंचित करते हैं जो दुनिया की दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि आप चाहे किसी भी बुक में ले लो, तो स्कूल की बुक में जो सरकारी बुक जो आती है सपोर्ट मटेरियल टाइप की, उन सभी में इन सभी की जो, हाँ, हमारी डेफिनेशन है वो सब ना अलग अलग वर्ड्स में, बट उनका मेन मतलब क्या है वो यही जो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, किसी में किसी तरीके से लिखा, किसी में किसी तरीके से। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी, जो वैश्वीकरण हमारा इस दुनिया में होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका कारण क्या क्या होता है ना। तो वैश्वीकरण के कारण में बढ़ते हैं हम। देखिए, वैश्वीकरण का कारण क्या है? पहला पहला कारण यह है कि उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। पहला कारण ये आता है कि उन्नत जो प्रौद्योगिकी में उन्नति हो रही है और जो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है, वो इसका पहला कारण बनता है वैश्वीकरण का। ठीक है, दूसरे पे पढ़ते हैं हम। टेलीग्राफ, टेलीफोन एवं अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार क्रांति कर दिखाई है। दूसरा पॉइंट है हमारा टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन एवं अन्य साधन, अन्य साधनों
जो अन्य साधन कौन से हैं? सूचना वाले। ठीक है, अन्य साधन जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच, ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच क्या करा है? संचार क्रांति कर दिखाई है। संचार क्रांति कर दिखाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और जो दूसरे अन्य साधन हैं जिससे हमारा सूचना का आदान प्रदान होता है, ठीक है, तो उसने भी विश्व के अंदर विभिन्न भागों के अंदर क्या कर रखा है? संचार क्रांति पर दिखाई। यानी संचार क्रांति यानी कि हमारे पास भी टेलीग्राफ या टेलीफोन है, सूचना के अन्य साधन होने चाहिए, या हम पर भी इसकी निर्भरता बढ़ती जा रही है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? तीसरा, थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट में बढ़ते हैं अपने। पर्यावरण की वैश्विक समस्याएं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग। ये भी क्या है? हमारा वैश्वीकरण के कारणों के अंदर आता है कि पर्यावरण की वैश्विक समस्याएं, पर्यावरण की वैश्विक समस्याएं जैसे सुनामी, जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, तो ये तीन कारण थे जिससे हमारा वैश्वीकरण बनता है। पहला एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि उन्नत प्रौद्योगिकी एंड विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, यानी कि जो हमारी प्रौद्योगिकी है उसमें उन्नति हो रही है, और जो विश्वव्यापी लाइक व्यापार से संबंधित देश आपस में मिलते हैं, तो उस जुड़ाव से क्या हो रहा है? हमारा वैश्वीकरण बन रहा है। दूसरा, टेलीग्राफ, टेलीफोन, यानी सूचना के जितने भी साधन है हमारे, वो जगह जगह किसी किसी देश में है, किसी में नहीं, पहले के समय की बात है। तो उसमें क्या हो रहा है? उसने भी एक अच्छी भूमिका निभाई थी हमारी किसमें? संचार क्रांति के अंदर। तो ये भी वैश्वीकरण का कारण बन गया था। तीसरा और लास्ट पॉइंट है हमारा, जो पारंपरिक वैश्विक समस्या होती है, यानी कि किसी देश की समस्या नहीं होती, सभी की होती है, लाइक सुनामी या जलवायु परिवर्तन या वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग आता है, वो भी क्या है? वैश्वीकरण का कारण है। तो ये तीन कारण थे हमारे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपनी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, वो क्या आता है? वैश्वीकरण की विशेषताएं। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कि वैश्वीकरण क्या होता है, उसके बाद वैश्वीकरण के कारण क्या है जिससे वो बन जाता है, और तीसरा हमारे पास टॉपिक आता है कि वैश्वीकरण की क्या क्या विशेषताएं। तो विशेषताएं हम पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता जो आती है हमारे पास, उसमें क्या लिखा हुआ है? पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह। पूंजी, श्रम, वस्तु एंड विचार, वस्तु एंड विचार का गतिशील क्या है? गतिशील एंड मुक्त प्रवाह। पहला कारण जो है, पहली विशेषता क्या है हमारे मेजरमेंट की? पूंजी, श्रम, वस्तु एंड विचार की जो गतिशील मुक्त प्रवाह हो रही है, वो उसकी पहली विशेषता है। दूसरी का आते हैं कि पूंजीवाद व्यवस्था एवं विश्व व्यापार में वृद्धि।
यानी वैश्वीकरण से क्या हो रहा है, हमारी पूंजी व्यापार में वृद्धि हो रही है और विश्व व्यापार जो करते हैं दो देश आपस में मिलकर, उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो ये लिख देते हैं हम, पूंजीवादी व्यवस्था है विश्व व्यापार में वृद्धि। पूंजीवादी व्यवस्था एवं विश्व व्यापार में वृद्धि। ठीक है, ये दूसरा कारण है हमारा, दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता पढ़ते हैं अपनी, देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंतर निर्भरता। देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंतर निर्भरता। ठीक है, तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता पे आते हैं और अपनी लास्ट विशेषता है हमारी विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारियां जैसे एंथ्रेक्स, कोविड-19, इबोला, एचपीवी एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव। यानी जितने भी हमारे विश्व के अंदर जो परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, जिससे सारे देश जूझते हैं, कोई पर्टिकुलर एक देश नहीं, तो उसमें जो विश्व संगठन होते हैं हमारे, उनका जो सहयोग होता है वो भी क्या है, वैश्वीकरण की विशेषता है। जिससे जो सहयोग करते हैं किसी पर्टिकुलर देश का नहीं करते, सभी में बीमारी चल रही है तो सभी देशों का करेंगे। ठीक है, तो ये सब होती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर कि विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी, विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारियों जैसे कोविड-19, इबोला, इबोला के बाद HIV/AIDS, HIV/AIDS, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव। तो ये क्या है, हमारी सारी वैश्वीकरण की विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, आप स्क्रीन पर लेना चाहेंगे लीजिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वैश्वीकरण के उदाहरण। यानी कि जो हमारे वैश्वीकरण है पूरी दुनिया के अंदर, उसके कुछ उदाहरण दीजिए। और ये एग्जाम में आता भी है ज्यादातर। जो हमारी वैश्वीकरण की विशेषताएं होती हैं और उदाहरण, ये दोनों साथ साथ आते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण, पहला उदाहरण है विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता। विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता। दूसरा कारण, युवाओं के कैरियर के विभिन्न नए अवसरों को मिलना। युवाओं के कैरियर के विभिन्न अवसरों को मिलना। तीसरा, किसी भारतीय का अमेरिका कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवा प्रदान करना। किसी भारतीय
का अमेरिका कैलेंडर, भारतीय का अमेरिका कैलेंडर एंड समय अनुसार सेवा प्रदान करना, एंड समय अनुसार सेवा प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हमारा क्या है? फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना। फसल खराब हो जाने से कुछ किसानों का आत्महत्या कर लेना। फिफ्थ, अनेक खुदरा, खुदरा यानी रिटेल व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू होने की बड़ी रिटेल कंपनियां आएंगी और उनका व्यापार रोजगार छीन जाएगा। ठीक है, यानी कि अनेक खुदरा खुदरा यानी रिटेलर जो होते हैं हमारे, उनका क्या मानना है? व्यापारियों को डर है किस चीज का? कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू होने से बड़ी रिटेल कंपनियां आएंगी और उनका रोजगार छीन जाएगा। यानी कोई डर है कि देश में विभिन्न रिटेल कंपनियां आएंगी, कंपनियां आएंगी और उनका रोजगार छीन जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, सिक्स, लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि। ये उदाहरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। लोगों के बीच आर्थिक समानता में वृद्धि, लोगों के बीच आर्थिक समानता में वृद्धि। ठीक है, ये कारण क्या हो सकते हैं या उदाहरण सकारात्मक, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे क्या उदाहरण। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। आज की क्लास में हमने देखा कि वैश्वीकरण क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, उसके कारण क्या है, और लास्ट टॉपिक हमारा उदाहरण क्या है। आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और वैश्वीकरण क्या होता है वो भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है मेरी राइटिंग में या किसी भी वीडियो के पार्ट के हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।